बहुत सारे लोगों के कंप्लेन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि जब वो सोकर उठते हैं या फिर पूरे दिन में या फिर कभी भी उनके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमी रहती है। तो ज़्यादातर करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये सफ़ेद जो परत है, आखिर ये किस तरह की परत है। जब हम इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो हटता भी नहीं है। क्या ये किसी तरह का गंभीर बीमारी की संकेत है? तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके भी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जम रही है तो इसके जमने का क्या कारण है, एंड क्या ये किसी तरह की गंभीर समस्या है, एंड साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे कि इसका क्या क्या इलाज हम कर सकते हैं घरेलू तरीके से भी, एंड इसका डॉक्टर क्या इलाज देते हैं। दोनों ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जो जीभ के ऊपर ये सफ़ेद परत जमती है, ये एक तरह का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। जब आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ओरल कैविटी, मुंह के अंदर हिस्सों पे अटैक कर सकती है। जो बैक्टीरिया होती है, जो फंगस होती है, तो जीभ के ऊपर जो परत जमती है ये भी एक तरह का बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें हमारा पहला कारण है ओरल हाइजीन। यस, जो लोग अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है। मुंह की साफ सफाई से मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने दांतों को ही साफ करें। बहुत सारे लोग दांतों पे ब्रश करते हैं लेकिन जीभ को साफ नहीं करते हैं। या फिर मैं अपने अक्सर हर वीडियोस में बताती हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाते हैं, चाहे वो आप स्नैक्स ले रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, आप खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ करें। साफ करने से मतलब ये नहीं है कि आप जब भी कुछ खाएं आपको ब्रश करना है। ब्रश नहीं करना है, सिंपली आपको मुंह में पानी रख के कुल्ला करना है और उस पानी को निकाल देना है। इससे आपके मुंह के अंदर जो भी गंदगी फंसी रहती है वो निकल जाती है। क्योंकि अगर आपके मुंह के अंदर दांतों के बीच में या जीभ पे जो खाने के पार्टिकल्स है, जो टुकड़े हैं छोटे छोटे ऊपर, वो फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपके माउथ में ग्रो करता है और जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे इसकी जिन लोगों में हैबिट्स होती हैं, चाहे वो स्मोकिंग करने की, सिगरेट पीने की हो, तंबाकू गुटखा चबाने की हो, या फिर ड्रिंक करने की हैबिट होती है, उनमें भी इस तरह की परेशानी दिखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोगों को रात में मिल्क यानी कि दूध पीकर सोने की आदत होती है। तो इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, दूध पीकर सो जाते हैं लेकिन उसके बाद अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं, अपने जीभ को साफ नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा होती है। जो जितने भी इस तरह के मिल्क आइटम होते हैं, इससे हमारे जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा होती है। तो अगर आप भी ये काम करते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको सिर्फ अपने मुंह को साफ करके फिर सोने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मुंह को साफ नहीं करेंगे, जब आप सोकर उठेंगे तो आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमी हुई मिलेगी। नेक्स्ट है इसकी, जो लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हैं, फिर अदर कोई मेडिसिन है, मेडिसिन लेने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। एंड जीभ पे सफ़ेद परत उन लोगों में भी जमती है जो लोग डेंचर पहनते हैं, डेंचर पहनने की वजह से भी होती है। एंड वैसे पेशेंट जिनमें ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो यानी कि मुंह सूखने की परेशानी हो, तो उनमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। ये जितने भी कारण मैंने आपको बताया, ये सारे बहुत ही कॉमन से कारण हैं जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा होने की। लेकिन कुछ डेंटल कारण भी होती है जिसकी वजह से जो जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा होती है, जिनमें से जियोग्राफिक टंग है। अगर आपको जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हो जाती है। वैसे ही है ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट जो होता है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपके माउथ की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है एंड उसके कारण आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो गई है, फंगाई ग्रो कर गए हैं, तो जिसके कारण आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हो जाती है। ये जो ओरल थ्रस्ट होती है, आप जब इसे टच करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, मुलायम सी होती है, कॉटन स्वैब की जैसी होती है, यानी कि टच छूने पे ये रुई की जैसी लगती हैं। जैसे रुई का सॉफ्टनेस होता है वैसे ही आपको ये छूने पर रुई की जैसी लगती हैं। एंड कभी कभी किसी किसी पेशेंट में इनमें दर्द भी रहता है। ऐसे अदर और भी डेंटल कारण होते हैं, जैसे सिफिलिस हो गई, ओरल लाइकन प्लानस होता है, उनमें भी सफ़ेद परत मुंह पे जमा हो जाती है। लिकोप्लेकिया होती है, उनमें भी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत आपको दिख सकती है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं एंड ये आपके माउथ में, मुंह में कहीं भी हो सकते हैं, आपके गालों पे हो सकते हैं।
जो गाल अंदर का हिस्सा होता है, म्यूकोसा होते हैं, वहाँ हो सकती हैं, या फिर आपके जो होंठ है अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर हो सकती है, जीभ के नीचे हो सकती है, या फिर जीभ में ओवरऑल कहीं भी हो सकता है। ये जो कंडीशंस होते हैं ये प्री कैंसरस कंडीशन होते हैं, एंड ये आपको देखने में पैचेस की तरह दिख सकते हैं या फिर वाइट लाइन के जैसे भी दिख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर प्री कैंसरस टर्म सुन के, शब्द सुन के घबरा जाते हैं कि प्री कैंसरस का मतलब कहीं हमें कैंसर तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि जब प्री कैंसरस कहा जा रहा है तो वो कैंसर ही है। प्री कैंसरस का मतलब होता है कैंसर से पहले का स्टेज, और कैंसर इतनी आसानी से नहीं होता है। कैंसर होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। अगर आप उसकी समय पे देखभाल करते हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारी के चपेट में नहीं आ सकते हैं। चलिए अभी हम इसके इलाज को जान लेते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो घरेलू इलाज और साथ ही साथ डॉक्टर्स द्वारा दिए हुए इलाज दोनों हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हो रही है तो इसके इलाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके कारण को जानना। आपके कारण के अकॉर्डिंग ही इसका इलाज किया जाता है। जैसे कि अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, अगर आपको किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चाहे वो प्री कैंसरस कंडीशन नहीं है, तो ऐसे में आपको घरेलू उपाय को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने मुंह की देखभाल करनी है, उसकी साफ सफाई अच्छे से रखनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको जब भी कुछ खाएं अपने माउथ को प्रॉपर तरीके से क्लीन करें। दांतों के साथ साथ आपको अपने जीभ को भी साफ करना है। आप टंग क्लीनर का यूज करें। अगर आपकी बैड हैबिट्स है स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या ड्रिंकिंग करने की, तो आपको अपने हैबिट को स्टॉप करने की ज़रूरत है। साथ ही गाइस, अगर आप रात में दूध पीकर सोते हैं तो उसके लिए भी आप जब भी मिल्क इनटेक करते हैं रात में, तो उसके बाद आपको अपने जीभ को अच्छे से साफ करिए, ब्रशिंग करिए, एंड देन आप उसके बाद सोने जाइए। एनीवेज, अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो ड्राई माउथ के केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए। आप पानी पिएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी और ना मुंह में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ हो पाएगा। तो हम बात करते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, उसके लिए डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपको ओरल थ्रस्ट की प्रॉब्लम है तो गाइस, ओरल थ्रस्ट होती है एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होती है, तो इसके लिए डॉक्टर आपको एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो मेडिसिन होती है इसे लेने से आपका जो ये प्रॉब्लम है बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिफिलिस की प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने से ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको लाइकेन प्लानस, ल्यूकोप्लेकिया जैसी प्रॉब्लम्स अगर है तो ज़रूरत है ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करवाने की। डॉक्टर पहले चेक करते हैं कि किस तरह का कंडीशन है, ये स्क्रैपेबल है या स्क्रैपेबल नहीं है, यानी कि जो वाइट पैचेस आपके जीभ के ऊपर है, जो परत जमी हुई है, उसे स्क्रैप करके खरोच कर देखा जाता है कि वो खरोचने पर हट रही है या नहीं हट रही है। अगर वो नहीं हटती है तो फिर उसे लैब में भेजा जाता है, उसके सैंपल को भेजा जाता है चेक जांच करने के लिए कि किस तरह की परेशानी है, कहीं कैंसरस तो नहीं है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग इसका इलाज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप अपने ओरल हाइजीन, अपने मुंह की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह की बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली है। अगर आपके जीभ पे सफ़ेद परत जमा होने की प्रॉब्लम है तो बताए गए तरीकों को आप फॉलो करिए। अगर इससे नहीं आराम होता है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उनसे जाकर दिखाइए, एंड उसके कंडीशन को पहले समझिए कि आखिर ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है, और डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन को लीजिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपना इलाज मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।